जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन की बेहतर तैयारी करने के लिए रोजाना शाम 6:30 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी, केवीएस, एचटेट, बीपीएससी, एनवीएस, एमपीटेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाएं। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्त, आपकी तैयारी बेहतर और ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। दोस्तों, पहले थोड़ा सा जानकारी लेंगे थ्योरी में, इसके बाद में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। आइए जानते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक के देवता जीउस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, रोम का शासक थियोडोसस जब बना था 394 बीसी में, तो इसने क्या किया था, ओलंपिक गेम्स को बंद करा दिया था। इसके बाद में 1896 में पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से दोबारा से ओलंपिक खेल चालू हुए थे। आइए जानते हैं आगे। बैरन पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक फ्लैग बनाया गया। दोस्तों, कुबर्टिन साहब ने 1913 में ओलंपिक फ्लैग बना लिया था और 1914 के ओलंपिक में इसे फहराने की कंप्लीट तैयारी थी। लेकिन उसी टाइम पे वर्ल्ड वार चालू हो गया, जो 1940 से 1918 तक चला। इस वर्ल्ड वार की वजह से ओलंपिक फ्लैग को 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। आइए आगे जानते हैं स्थल। दोस्तों, पेरिस में तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है। 1900 में किया गया था, 1924 में और 2024 में। मतलब इस बार जो ओलंपिक हुआ है 100 ईयर्स के बाद में हो रहा है। तो ये 33 संस्करण था। कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक हुआ। इंडिया से जो प्लेयर्स शामिल थे 117 थे। शुभंकर इसका क्या था? फ्रीजियन कैप था। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन था। दोस्तों, कंट्री टोटल 204 थी। इसके अलावा टोटल एथलीट जो हैं वो 10,174 एथलीट्स थे। टोटल इवेंट्स 392 थे और टोटल गेम्स जो हैं वो 32 थे। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, जिसका अर्थ है तेज, उच्चतर, मजबूत। दोस्तों, कोरोना के चलते इस बार एक शब्द और जोड़ा गया था, टुगेदर, तो जिसका मतलब है साथ साथ। इसके अलावा इसको कम्युनिटर भी बोलते हैं। कम्युनिटर और टुगेदर सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। यह पेरिस ओलंपिक था। चलते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जान लेते हैं। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? पीवी संधू बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। शरत कमल अचंता ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। सेफ डी मिशन जो था उसमें गगन नारंग थे, जो ये निशानेबाज हैं। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो यह सीन नदी के किनारे हुआ। समापन समारोह कहाँ हुआ था? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। ओलंपिक में भारतीय संस्था जो थी वो IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो नई दिल्ली में है। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो PT ऊषा जी हैं और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका उद्घाटन होना था, लेकिन 1920 में इसका उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल तो बता चुके हैं, वर्ल्ड वार चालू हो गया था। चलिए आगे जानते हैं। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 है। 5 छल्ले ये आपस में जुड़े हुए हैं W बनाते हुए इस तरह से। तो दोस्तों, ये हमारे सभी महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो इनके अलग अलग कलर भी हैं। पहला ये नीला, ये पीला,
ये काला, ये हरा और सबसे लास्ट वाला लाल होता है। तो ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप की एकता का प्रतीक हैं। पहला अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया। ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। आइए अब जान लेते हैं अपने प्यारे भारत के बारे में, कैसा प्रदर्शन रहा कब से कब तक। तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट जिनका नाम नारमन प्रिचार्ड था, इन्होंने 2 पदक जीते और दोनों रजत पदक थे। भारत ने पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में अपनी एक टीम भेजी थी। अगला पॉइंट, कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल जीता था। 2000 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने साला कहाँ जा रहा है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अगला पॉइंट, पीवी संधू ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक में जीत हासिल करी थी। थर्ड पॉइंट, साक्षी मलिक जो हैं, इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था और ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी जिन्होंने 2016 रियो में कांस्य पदक जीता था। अगला पॉइंट, ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 लंदन ओलंपिक में फील्ड हॉकी में हासिल हुआ। आज़ादी के बाद भारत ने पहला ओलंपिक पदक 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था। यहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने कुश्ती में 125 पाउंड वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अब दोस्तों जान लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को संचालित करने वाली ये संस्था है। इसका स्थापना 1894 में हुआ था, 23 जून 1894। इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके जो हैं थॉमस बाफ हैं, ये जर्मनी के निवासी हैं। दोस्तों अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति यूनान ग्रीस से हुई। अगला क्वेश्चन, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों ये 1896 में आयोजित हुए थे। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित हुआ। दोस्तों ये एथेंस में आयोजित हुए थे 1896 में। ओलंपिक खेल के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत हुए थे। तो दोस्तों ये 1913 में प्रस्तुत हुए थे। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों ये पियर डे कुबर्टिन साहब थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। तो यह साक्षी मलिक थी। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो ये 1900 में लिया था। ये भी पेरिस में हुए थे, ओलंपिक पेरिस में हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है। दोस्तों अभी ये 16 दिन के होते हैं, लेकिन जब ये 776 BC में होते थे तब ये 5 दिनों का गेम होता था। ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेज़बानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था। तो ये बीजिंग था। ये चाइना की एक सिटी है। अगला प्रश्न, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। तो दोस्तों पहली बार शीत ओलंपिक 1924 में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष ओलंपिक आयोजित नहीं हुए। तो 1916। इस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था फर्स्ट। 1940 और 1944 ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतर्गत आ गए थे। अगला प्रश्न,
ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? आप पार्टिसिपेट करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। आप हिस्सा लीजिए, जीत हार से मतलब ज़्यादा नहीं है। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए थे? तो ये ग्रीस में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो दोस्तों ये 1900 फ्रांस ओलंपिक में भाग लिए थे। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पीवी संधू है, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन है? तो एलिसन फेलिक्स हैं ये। अगला प्रश्न, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी ऊषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी? तो ये 1984 का ओलंपिक था। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो ये दीपा कर्माकर हैं। दोस्तों दीपा कर्माकर ने वॉल्ट ऑफ डेथ प्रोडनोवा किया था। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? दोस्तों ये दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? तो दोस्तों पहला ओलंपिक ध्वज 1920 में। कहाँ फहराया गया था? एंटवर्प। एंटवर्प ये कहाँ है? बेल्जियम में। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मेलबर्न। दोस्तों ये मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया था? तो ये गगन नारंग थे। अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो दोस्तों ये अमन सहरावत थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? तो ये बलराज पंवार थे। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। कल की क्लास में हम लोग ओलंपिक से रिलेटेड सारे प्रश्नों को एक साथ में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।